एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घकाल तक ध्यान, भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे थे। यह देखकर सन्यासी को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, यह क्या, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको। इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला सी निकली और वे बेचारी दोनों चिड़िया उससे जलकर भस्म हो गई। अपने में यह शक्ति को देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगुलों को भस्म कर सकता हूँ। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव को गया। गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसने पुकारा कि माँ, मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए। अब भी तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से एक आवाज आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहाँ न तो कोई कौवा है न ही कोई बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रुकने के लिए कहा कि मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर मैं इसी बात का यत्न करती रहती हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है तो मैं अपने पति देव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया है और मुझे इस बात का भी पता चल गया है कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्च स्तर तत्व जानने की इच्छा है तो बाजू के नगर के बाजार में जाओ। वहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न हो जाओगे। सन्यासी ने विचार किया, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें खुली रह गई थी। इसलिए वह उस शहर के बाजार में गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से ही एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे देखा और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन में सोचा, हरे हरे, क्या यह वही व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लेता हूँ। सन्यासी ने सोचा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा? खैर वह बैठ गया। इस व्याध अपना काम लगातार कर रहा था और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उसे आसन दिया और कहा, आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए। व्याध अपने घर में चला गया और उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो भी कुछ कर सकता था किया। उसके बाद उस सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने उसे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने उन्हें जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, फिर आप ऐसा क्यों रहते हैं? इतने ज्ञानी होते हुए भी आप वैध क्यों हैं?
इतना निंदित और कुत्सित कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कार्य निंदित नहीं होता है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ, यही मेरा प्रारब्ध और कर्म है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है, परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से किए जाता हूँ। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूँ और न मैं कभी सन्यासी था। संसार छोड़कर मैं कभी वन में नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना था तथा देखा था वह सब मैंने अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही मुझे प्राप्त हुआ है। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल के बिना आसक्ति रखे। यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। कहानी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसे सुंदर कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।